हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। पिछले लेक्चर में हमने एक आर्टिकल किया था जिसका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फाइनल रिजल्ट ये आया था कि अगर इस तरीके का कोई अपने पास कर्व होता था जिसमें y माइनस m1x जो है एक फैक्टर हुआ करता था, तो उसकी अनंत स्पर्शी किस तरह से निकाली जाती थी, ये हम पिछले टर्न पर यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इससे आगे अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक और कर्व जो इस तरीके का हो, जब y माइनस एम वन एक्स स्क्वायर n कोटि के पदों का गुणनखंड हो, ठीक है, तथा y माइनस एम वन एक्स एन माइनस वन कोटि के पदों का गुणनखंड नहीं हो, तो आप उस केस में अनंत स्पर्शी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी कर्व की। तो y माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर जो है ये आपके पास ये वाला n कोटि के पदों का गुणनखंड हो, यानी कि y माइनस एम वन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ एन माइनस टू, जहाँ एफ एन माइनस टू क्या है, n माइनस टू कोटि के पद हैं। तो ये मिलाकर के कितना हो गया, n माइनस टू तो इसकी कोटि और दो इसकी, तो मिलाकर के कितनी कोटि हो गई, फर्स्ट वाले उसकी n, और दूसरा सब आपके पास है पी एन माइनस वन। इसमें सारे वो वाले टर्म आ जाते हैं जिसमें पी एन माइनस वन में एन माइनस वन तथा इससे कम कोटि के सभी पद हों। तो पहला जो इसका टुकड़ा है, फैक्टर है ये वाला, ये तो डिनोट कर रहा है एन कोटि के पदों का, क्योंकि n माइनस टू यहाँ है और दो यहाँ है, और दूसरा पी एन माइनस वन है, इसमें सारे वो वाले पद आ जाते हैं जिसमें जिनकी कोटि n माइनस वन तथा इससे कम कोटि के, ठीक है। तो ये पहले पहचानना आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर अपन ने इतनी बात करी, इसको आप पहचान लेंगे जिस समय, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे कैसे। तो इसमें उपरोक्त स्थिति में एक की भांति हम पाते हैं, एक जो अपन ने पिछला करा उसकी तरह हम क्या करेंगे यहाँ पर भी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी y माइनस एम वन एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म यहाँ रख लेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इसके नीचे ले आएंगे। यहाँ ला करके दोनों जगह लिमिट ले ली, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि पी एन माइनस वन और एफ एन माइनस टू, तो एन माइनस वन बड़ा होगा, एन माइनस टू नेचुरली छोटा होगा। तो बड़ा होगा तो ऊपर एक्स के पद बचेंगे और नीचे एक्स का पद नहीं बचेगा। ऊपर पी एन माइनस वन है और नीचे एफ एन माइनस टू है, तो ऊपर एक्स का पद बचेगा क्योंकि घात ऊपर की ज़्यादा है, क्योंकि n में से एक ही घटा है और n में से नीचे दो घटे। तो अब जैसे ही लिमिट रखेंगे तो वो या तो माइनस इन्फिनिटी आएगी या आपकी प्लस इन्फिनिटी आएगी, इस बात को ध्यान दे लो। तो अतः c का मान अपरिमित हो जाता है और इस स्थिति में कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं निकल पाएगी इसकी। फिर से देखें एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्योंकि पी एन माइनस वन का पद है और यहाँ एफ एन माइनस टू का है, तो ऊपर की घात नीचे की घात से कम एक ज़्यादा है ही है। जब एक ज़्यादा तो एक x के पद बचेंगे, जब x के पद बचेंगे तो जैसे ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। c का मान जब अपरिमित हो जाता है तो अनंत स्पर्शी कोई भी प्राप्त नहीं होती है। ये एक बात आप जो है ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अपन आगे चलें तो अब देखें कि एक तीसरा केस और बन रहा है इसमें कि यदि जब वक्र की समीकरण निम्न रूप की हो, अब वक्र की समीकरण इस रूप की हो जाए कि y माइनस एम वन एक्स का होल स्क्वायर हो, एफ एन माइनस टू हो, जी एन माइनस टू एक दूसरा टर्म हो, y माइनस एम वन एक्स हो और पी एन माइनस टू। तो अब ये कैसी टर्म बन गई, अपनी कैसी इक्वेशन बन गई, पहली तो n डिग्री की हो गई क्योंकि इसकी डिग्री n माइनस टू, इसकी डिग्री 2 तो n डिग्री हो गई, इसकी डिग्री n माइनस टू और y माइनस एम वन एक्स की डिग्री 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई साहब, n माइनस वन हो गई। और इसी तरीके से जब आगे चले तो पी एन माइनस टू की डिग्री कितनी हो गई, n माइनस टू इसकी डिग्री हो गई। तो पहले टर्म की n डिग्री, दूसरे टर्म की n माइनस वन और तीसरे टर्म की n माइनस टू डिग्री हो गई। तो अब इसको कैसे जमाया अपन ने साहब, इसको ऐसे जमाया कि एफ एन माइनस टू से थ्रू आउट भाग दे दिया। थ्रू आउट जब भाग दे दिया तो पहली टर्म ये रिलीज हो गई, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया। अब
सीमा x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लो, और लिमिट y टेंडिंग टू y बाय एक्स, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी टेंड्स टू m लेने पर 5 का निम्न रूप बन जाएगा, क्योंकि ये तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, और इसका आंसर कुछ आएगा n-2 अपॉन fn-2 का, उसको हमने नाम दे दिया कि साहब ये मान लो लैम्डा आ रहा है और इसका आंसर मान लो म्यू आ रहा है, ऐसे जमा लिया। जहाँ लैम्डा और म्यू अचर हैं, 6 को y-m1x के लिए हल करने पर मान लो 2 मान सी, क्योंकि ये अचर हैं, लैम्डा और म्यू अचर हैं, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बनी किसमें, y-m1x में, तो इससे हमको c के 2 मान प्राप्त होंगे। माना वो न मान क्या क्या है, c1 एंड c2, और जैसे ही y-m1x के लिए सॉल्व कर ये c1 आएगा और एक c2 आएगा तो 2 अनंत स्पर्शी हमको इसकी प्राप्त हो जाएगी। तो फिर से अपन एक बार देख लें कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि इस तरीके की टर्म्स हो इसमें, ये और ये n डिग्री, n-1 डिग्री, n-2 डिग्री, और ये जब अपन इसको भाग देते हैं किससे, fn-2 से थ्रू आउट, और लिमिट लेते हैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड y बाय एक्स टेंडिंग टू अवर्स m, तो हमको ये वाली चीज़ प्राप्त होती है। और ये क्वाड्रेटिक है किसमें, y-m1x²। जब सॉल्व करेंगे तो c1 c2 2 मान निकलेंगे, रखें तो ये अनंत स्पर्शी। तो केस 4 जो नीचे लिखा हुआ है ये इतना खास इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आएंगे उस समय अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी 1, 2 एंड 3 नंबर के जो केसेस हैं इनसे रिलेटेड अपन एग्जांपल आगे देखेंगे। तो ये 3 आर्टिकल आप पहले क्लियर कर लें अपने माइंड में। उसके बाद अपन आगे चलते हैं और एक बड़ा अच्छा मेथड अपने को मिलता है साहब, कौन सा, एसिम्पटोट्स बाय इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन द्वारा, निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शी। तो बहुत बेहतरीन ये रहेगा आपके लिए याद करने के लिए भी कि इफ द इक्वेशन, क्या कहता है, इफ द इक्वेशन टू nth डिग्री कर्व कैन बी पुट इन द फॉर्म fn प्लस fn-2 इज इक्वल टू 0। एक nth डिग्री की इक्वेशन को अगर आप इस तरीके से रख पाते हो, किस तरीके से रख पाते हो, n fn प्लस fn-2 के फॉर्म में रख पाते हो इज इक्वल टू 0। यानी क्या चीज़ है कि एक की डिग्री फंक्शन में n है तो दूसरे की n-2 होनी चाहिए, यानी 2 डिग्री कम होनी चाहिए, इससे 2 डिग्री टर्म आगे कम होनी चाहिए। तो क्या बना है इसमें, एक तो fn बना है और एक क्या बना है साहब, fn-2 बना है, fn-2 बना है। तो इस टाइप का टर्म है, माइनस बीच में लगा है, इज इक्वल टू 0। अगर इस तरीके की कोई हमारे को इक्वेशन है तो उसकी आराम से एसिम्पटोट सीधा साधा आप लिख सकते हो, क्या, fn बराबर 0। बस कुछ नहीं करना आपको। कोई भी ऐसी आपके पास इक्वेशन है डेट कैन बी पुट इन द फॉर्म fn प्लस fn-2 इज इक्वल टू 0, वेयर fn इज ऑफ डिग्री n एंड fn-2 इज एट मोस्ट ऑफ डिग्री n-2, ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी डिग्री कितनी हो, n-2, है ना। और उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है कि इफ fn कैन बी ब्रोकन अप टू n डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, fn को तोड़ा जा सके किसमें, fn इज ऑफ डिग्री n- इज एट मोस्ट ऑफ डिग्री n-2 एंड fn कैन बी ब्रोकन इनटू n डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स, fn को अलग अलग n अलग अलग डिस्टिंक्ट फैक्टर्स में ब्रेक किया जा सके। ठीक है, जो fn डिग्री का टर्म है इसको ऐसे ब्रैकेट्स में अपन ब्रेक कर सकें और ये हर ब्रैकेट जो है लीनियर हो और अलग अलग हो, विच रिप्रेजेंट n स्ट्रेट लाइन, जो रिप्रेजेंट करे किसको, n सीधी रेखाओं को, स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करे, तब हम जो है सीधा साधा जो उसका एसिम्पटोट है उसको fn बराबर 0 करके निकाल सकते हैं। तो अब समझने की बात दोबारा से 1 मिनट आपको दोबारा समझाऊंगा, क्योंकि इस मेथड पे बेस्ड कई शॉर्ट क्वेश्चंस 1.5 नंबर के आपको मिलेंगे, जो देखने में तो क्वेश्चन होगा लंबा, अगर आप उसको लंबे तरीके से करने में अटक गए तो आपका टाइम वेस्ट होना है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस के तहत आता है जिसमें अपन जो है सीधा देख लेते हैं कि क्या है कि fn को जो है लास्ट, बस यही खास एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस बात को कि fn कैन बी ब्रोकन अप टू n डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स विच रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइंस। fn को
n अलग अलग फैक्टर्स में ब्रेक किया जा सके और हर एक फैक्टर जो इस ब्रैकेट्स में आ रहे हैं ये किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करें अगर, तो सीधा सीधा जो इस कर्व की किसकी fn प्लस fn माइनस 2 इजिकल टू 0 की एसिम्पटोट्स होंगी, वो किससे दी जा सकेंगी, वो दी जा सकेंगी fn बराबर 0 से दी जा सकेंगी, बशर्ते के अगला वाला टर्म जो है fn फंक्शन जो है fn माइनस 2 हो, यानी कि n माइनस 2 डिग्री का हो। और अगर नटसेल में कहना चाहें सारी बात तो ये कह दें कि पहले वाला जो भी डिग्री का टर्म हो उससे कम 2 डिग्री का टर्म आगे होना चाहिए। ज़्यादा का हो तो बहुत अच्छी बात है, n-3 हो तो भी मेथड लग जाएगा, पर n-2 का तो होना ही चाहिए। अगर ऐसा किसी केस में हो पा रहा है तो आप जल्दी से उसके एसिम्पटोट उन लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वेट करके अलग अलग एसिम्पटोट्स आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो मेथड है इसको कहते हैं मेथड बाय इंस्पेक्शन, और थोड़ा छोटा मेथड है और आप एंजॉय करेंगे इस मेथड को। जब क्वेश्चन आएगा तो देख के अपन उस समय बताएंगे कि बच्चों देखो ये एसिम्पटोट्स बाय इंस्पेक्शन वाले मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें एसिम्पटोट जस्ट बाय इंस्पेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिए। तो एक ही एग्जाम्पल है, इसके बाद अपन जो है इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, थैंक्स।